आज ये 42 पन्ने का चार्जशीट जारी किया गया है, पर यह सिर्फ आरोप पत्र नहीं है। ये आरोप पत्र का आधार है पिछले 20 सालों का 20 तथ्य। हालांकि इन 20 सालों में 2 बार इस तरफ पलटी और 2 बार उस तरफ पलटी हुई है, तो ये 20 साल 4 पलटी का समय हुआ है। पर इस आरोप पत्र के बाद हमारा घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। पर इस आरोप पत्र का मकसद है कि ये जो अपने आप को डबल इंजन सरकार कहते हैं, बिना ईंधन वाला डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में बिहार की दशा क्या हुई है, उस पर इस पत्र में, आरोप पत्र में विस्तार से उल्लेख किया गया है। मैं सिर्फ यही कहूंगा विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में कि बिहार एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। एक रास्ता, 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं बिहार की जनता को, खास तौर से बिहार के युवाओं को। एक रास्ता है जनता की भलाई का रास्ता, सामाजिक सद्भावना, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय का रास्ता, आर्थिक विकास का रास्ता, और वो है महागठबंधन का रास्ता। और दूसरा रास्ता है, जैसा कि मैंने कहा, बिना ईंधन वाला डबल इंजन, स्वघोषित डबल इंजन। और जो इस स्वघोषित डबल इंजन का ईंधन है, सत्ता की मलाई, और उसका विवरण इस आरोप पत्र में भी किया गया है। मैं 3 या 4 मुद्दों को लूंगा इस आरोप पत्र से। पहली बात तो यह है कि पलायन, और खास तौर से मजबूरी में पलायन, बिहार का भविष्य नहीं बन सकता। यह बिहार का भविष्य नहीं है। बिहार का भविष्य है औद्योगिकरण, बिहार का भविष्य है कृषि विकास, बिहार का भविष्य है शहरीकरण, बिहार का भविष्य है और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं। तो ये जो पलायन की संकट से गुजर रहा है कई सालों से बिहार, और जो आज देश भर में, दुनिया भर में जाना जाता है संकट पलायन, मजबूरी में पलायन के लिए, वो बिहार का भविष्य नहीं है। बिहार का भविष्य है विकास, बिहार में विकास, और देशों में नहीं विकास, पर बिहार में विकास प्राथमिकता। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि 25 जुलाई 2025 को कैग ने विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी, और उस कैग के अनुसार बिहार सरकार के केवल 10 विभागों में 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला केवल 10 विभागों में। यह कांग्रेस पार्टी की आंकड़े नहीं है, ये सीएजी के आंकड़े हैं, कैग के आंकड़े हैं, जो विधानसभा में रखे गए हैं। 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला। जैसा कि मैंने कहा, यह सत्ता की मलाई, और किसने कही है? जो लोग डबल इंजन चलाते हैं, ये रिमोट कंट्रोल डबल इंजन है। ये पटना से कंट्रोल नहीं है इस डबल इंजन का। ये डबल इंजन तो रिमोट कंट्रोल डबल इंजन है। और ये 71,000 करोड़ रुपया मलाई न केवल बिहार में, पर बिहार के बाहर भी लोग इससे फायदा उठाए हैं। तो ये करप्शन जो हुआ है,
घूसभरी शासन तो आपने देखा है पिछले 20 सालों में, ये बिहार का भविष्य नहीं हो सकता। जवाबदेही, पारदर्शी शासन की जरूरत है। और तीसरी बात मैं कह दूं कि बेरोजगारी बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं हो सकता। बेरोजगारी के आंकड़े नीति आयोग के आंकड़े के अनुसार सबसे ऊंचे स्तर पर है बिहार, सबसे ऊंचे स्तर पर। आपको हैरान होगी सुनकर, और इसका जिक्र इस दस्तावेज में किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख की आबादी को 30 कॉलेज स्थापित किए जाते हैं। 1 लाख की आबादी के लिए अलग अलग राज्यों में, विकसित राज्यों में 30 कॉलेज स्थापित किए गए हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कई कई राज्यों में, राजस्थान, 30 कॉलेज हैं। बिहार में केवल 7 कॉलेज हैं, 1 लाख की आबादी। और आप जानते हैं बिहार की आबादी क्या है? 13 करोड़। सबसे नीचे स्थान पर है। स्वास्थ्य की सुविधाओं सबसे नीचे स्थान। शिक्षा की जो संस्थाएं हैं सबसे नीचे स्थान पर। उत्साह और उमंग के आधार पर इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के युवा का कोई मुकाबला नहीं है। बिहार के युवा दुनिया भर में जाते हैं और नाम कमाते हैं, पर अपने ही राज्य में क्यों नहीं उनको शिक्षा मिलता? अपने ही राज्य में उनको क्यों नहीं रोजगार मिलता? अपने ही राज्य में उनको सुशासन क्यों नहीं मिलता? यही सवाल है। चौथा बिंदु जो मैं कहना चाहता हूं आपको, सामाजिक न्याय को लेकर। इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई है और बीजेपी के विरोध के बावजूद महागठबंधन सरकार ने बिहार में जाति सर्वेक्षण कराया था। इसका कड़ा विरोध बीजेपी ने किया। आप जानते हैं बिहार के लंबे इतिहास में कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को गिराई गई, आरएसएस ने गिराया 1978 में आरक्षण के मुद्दे को लेकर। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिराई बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे पर। जब बिहार की महागठबंधन सरकार पलटी के पहले की सरकार ने जाति सर्वेक्षण करवाया, उसका विरोध बीजेपी ने किया। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और सभी लोग ने मांग की कि जाति जनगणना होना जरूरी है, अनिवार्य है। संविधान में सामाजिक न्याय का जो जिक्र किया गया है, और इस संविधान का मैं थोड़ा जिक्र करने वाला हूं, इस सामाजिक न्याय को पूरा करने के लिए जाति जनगणना कराना जरूरी है। और बिहार में जाति सर्वेक्षण करवाया गया, बीजेपी ने इसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट, हालांकि बिहार में आजकल मुझे जानकारी मिली है कि इसका नाम एफिडेविट नहीं हाफिडेविट हो गया है, तो इस हाफिडेविट में बीजेपी ने हाफिडेविट पेश की सुप्रीम कोर्ट में कि हम जाति जनगणना के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो। पर जाति सर्वेक्षण हुआ, 65% आरक्षण का नोटिफिकेशन निकला, हाई कोर्ट में उसका विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में अभी वो मामला लंबित है 65% आरक्षण का। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, जो सिर्फ नाम पर मुख्यमंत्री हैं, पर रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री, रिमोट कंट्रोल और किसी के हाथ में है, और दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से और रिमोट कंट्रोलर से, क्यों आपने बिहार के कानून को
इस संविधान के नवी सूची में शामिल नहीं किया। अगर आप ये इसको शामिल करते तो उस कानून को संवैधानिक सुरक्षा मिलता। 30 साल पहले, ठीक 3 साल पहले इस नवी सूची में, अगर आप देखें नवी सूची हमारे संविधान में, एंट्री नंबर 257 तमिलनाडु का कानून है। 69% आरक्षण तमिलनाडु में अभी उपलब्ध है, 69%। और 30 साल पहले कांग्रेस की सरकार, जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और बिहार के ही एक बड़े नेता, कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, सीताराम केसरी जी सामाजिक कल्याण मंत्री थे, और उनके कार्यकाल में ये नवी सूची में शामिल किया गया। और उसका नतीजा ये है कि 30 साल से तमिलनाडु में 69% आरक्षण संवैधानिक है, पर बिहार में 65% आरक्षण असंवैधानिक कैसे हुआ? क्यों केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने प्रयास नहीं की कि संविधान के नवी सूची में आप इसको शामिल कराएं? तो मेरा यह कहना है कि सामाजिक न्याय जो बात उठाई है कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना को लेकर, सभी जातियों के लिए बराबर हक देने के लिए, शिक्षा में, रोजगार में, उसके विरोध हमेशा बीजेपी रही है। और आज सामाजिक न्याय का मसीहा के रूप में बीजेपी के नेता यहां वहां घूम रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। तो साथियों, संक्षिप्त में मैं फिर से कहूंगा, ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के चुनाव हैं, पर इसका राष्ट्रीय असर भी होगा। पर ये विधानसभा के चुनाव हैं, बिहार के भविष्य के लिए चुनाव है, और खास तौर से बिहार के युवाओं के भविष्य के चुनाव है। कुछ ही दिनों में महागठबंधन का घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा, पर इस बीच हम चाहते थे कि इस आरोप पत्र द्वारा बिहार के जनता के सामने हम हकीकत पेश कर सकें कि 20 साल में किस तरह से बिहार पीछे गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार में, शिक्षा के क्षेत्र में, शासन में। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिहार आगे बढ़ा भी है, अपराध में, घूस में, विफलताओं में, शासन की विफलताओं में बिहार तो आगे ही बढ़ा है। तो ये ऐतिहासिक चुनाव हैं, निर्णायक मोड़ पर हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि परिवर्तन होगा। बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार के समाज के सभी वर्ग इस 20 साल के जुमले से मुक्ति चाहते हैं और शासन चाहते हैं, और शासन चलाने वाले बिहार में होना है और कहीं नहीं बैठना है, नागपुर में या दिल्ली में। वही असली मुद्दा है इन विधानसभा चुनावों में। शुक्रिया।